भैया पार्टी में जरूर दूं, लेकिन उससे पहले आपको मेरा ये केस लड़ना पड़ेगा। जितने पैसे लगेंगे आप इनसे ले लीजिए। इस घर में तुम्हारा जो हिस्सा था वो हमने तुम्हारी पत्नी संतोषी के नाम कर दिया। तुमने और तुम्हारी संतोषी माँ ने बहुत मनमानी कर ली, अब और नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्या हो गया धैर्य को? देखिए, इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ है। इसे ठीक होने में 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर कई साल भी लग सकते हैं। मधु, हमें लगता है कि हमें जल्द से जल्द धैर्य को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। अस्पताल जितना बड़ा होगा, इलाज उतना ही अच्छा होगा। हमें नहीं लगता कि संतोषी धैर्य की अच्छे से देखभाल कर पाएगी। नो। प्रताप, हमें लगता है आपको धैर्य के बारे में नहीं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए। आपने देखा नहीं धैर्य ने कैसे सबके सामने अपना हिस्सा मांग लिया। अगर उसने अपना रंग दिखा दिया है तो हम उसकी इतनी फिक्र क्यों करें? रिया के साथ मिलकर उसने क्या कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना प्रताप कि हम धैर्य की कितनी फिक्र किया करते थे, लेकिन उसने नूपुर के साथ मिलकर हमारे खिलाफ प्लानिंग कर ली। प्यार उसे दिया जाता है प्रताप जो दिल से काम ले, जो दिमाग से काम ले उसे दिल में नहीं रखा जाता। हमें लगता है कि धैर्य की देखभाल की जिम्मेदारी आपको संतोषी को ही दे देनी चाहिए। अब जब प्रॉपर्टी का मुद्दा उठा ही है तो उसे लीगली सेटल कीजिए। इस घर को अपने नाम करवा लीजिए प्रताप। हमें किसी भी कीमत पर यह घर चाहिए। हम इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। पापा, अब कैसी तबीयत है धैर्य की? अभी तो आराम कर रहा है। हम क्रांति माँ से धैर्य के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धैर्य के पैरालाइज होने की खुशी हम क्रांति माँ से जरूर शेयर करेंगे। अरे देवर जी, हमने तो सुना है तुम्हें 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। रुपये का लेप लगने से पहले ही चमड़ी उधड़ गई का? रुपया रास नहीं आया। बहुत मजा आ रहा है ना तुमको बड़की बाबूजी? अरे ये धैर्य बाबू भी ना हमारे जमाए बाबू हैं, लेकिन शर्म नहीं आई हमें मारते हुए। छोटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से गुस्से में जाने के बाद धैर्य बाबू ने संतोषा को मार वार दिया हो? पता नहीं अम्मा को किसका फोन आया था जो सुनकर भागी भागी गई है। इसीलिए हम कह रहे थे बड़की बाबूजी कि गुड्डू की शादी जो है ना दरोगा की बेटी से करा लेते हैं। अरे दरोगा जब हमारा समधी होगा तो किसकी हिम्मत होगी हमें मारने की? सब डरेंगे हमसे। कहाँ है आप सबको? सबके सब अपने ही बारे में सोचे जा रहे हैं। अरे किसी ने हमसे पूछा है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं? बस शादी कर लो। अरे हम उस लड़की को जानते भी नहीं है। अरे कैसे उसके साथ पूरा जीवन निभाएंगे? हम उससे प्यार करते हैं कि नहीं, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। बस सबके सब अपना उल्लू सीधा करने पे लगे हुए। अब पापा, हम बोल रहे हैं हम उससे शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बस। गुड्डू, बेटा जरा यहाँ आके बैठो एक बार। नहीं करनी ना शादी? नहीं, हमें नहीं करनी शादी। अरे कहीं के राजा हो क्या तुम? जब अपनी मर्जी चलाओगे?
अरे ज्यादा बहस करोगे ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। जहाँ हम कहेंगे वही शादी करनी पड़ेगी तुमको। घर में छोटी बहन बैठी है और तुमको गुड्डू की शादी की पड़ी है। हाय दिया जीजी, तुम तो जरा बड़े छोटे के लिहाज के बारे में बात करो ना। अगर इतना ही लिहाज होता ना बड़े छोटे का तो संतोषिया पे इतना अत्याचार किया ना वो ना करती। अच्छा रहने दो, जैसे तुमने तो कोई अत्याचार किया ही नहीं। बहुत हो गया, हम तो जा रहे हैं दरोगा बाबू को हाँ कहने बस। अरे धैर्य बाबू को अपने इस दर्द का जवाब हम अच्छे से देंगे। न जाने हमारे बच्चे को कौन से जन्म की सजा मिल रही। आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज उसका जन्मदिन है और आज के दिन ये सब होना। काकी, थोड़े दिन की बात है, धैर्य से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और खास दिन तो खास लोगों से बनता है ना। हम आज खुशियां नहीं मना पा रहे तो क्या हुआ, जिस दिन धैर्य से ठीक होंगे ना उस दिन दुगनी खुशियां मनाएंगे। हाँ? अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो बता देना, हम आ जाएंगे। आपने यहाँ आके हमारा मन थोड़ा हल्का कर दिया। बेटा, अब दामाद जी का ख्याल अच्छी तरह से रखना, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना। ऐसे समय में बेटा सारे परिवार की उम्मीद तुम पे टिकी हुई है, उनका भी ख्याल तुम्हें ही करना है बच्चे। याद रखना बेटा, पत्नी के विश्वास से ही पति जीता है। हम पूरी कोशिश करेंगे दादी। धैर्य सर की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हम समझते हैं बेटा, पर तेरी हिम्मत से ही घर वालों की हिम्मत है। बेटा, तेरा 16वां शुक्रवार का व्रत भी पूरा हो रहा है। उद्यापन के होते ही काकी के लिए रखा हुआ तेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। बेटा, अब तू एक काम कर, आने वाले शुक्रवार से दामाद जी के लिए उपवास करना शुरू कर दे। संतोषी माँ का आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, आप सही कह रही दादी। हम धैर्य सर का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमें संतोषी माँ पे पूरा विश्वास है, वो हमारे विश्वास को से टूटने नहीं देंगे। हम सब आपके हाथ में है संतोषी माँ, सब आपके हाथ में। माते अपने ध्यान से जागिए और संतोषी के पति को इतना कठिन दंड ना दीजिए। उसके इस दंड से संतोषी को ही कष्ट हो रहा है। नारायण नारायण। हाँ माते, हम भी आपसे विनती कर रहे हैं माते, कृपा करके ध्यान से जाग जाइए माते, जाग जाइए। माँ, हम जानते हैं धैर्य सर ने आपका, हमारे भक्ति का हमेशा अपमान किया, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हे भगवान, ऐसा क्या कहूं इस बच्ची से कि इसके मन को दिलासा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना हमें। अगर हम ऐसे कमजोर पड़ गए तो काका काकी का क्या होगा? अगर उन्होंने हमें ऐसे देखा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए एकदम चुप, एकदम चुप।
बेटी। अगर इस तरह तुम रोई, हमें तो तकलीफ होगी ही, लेकिन काकी का क्या होगा? बेटी को तो टूट जाएगी। और धैर्य, उसको कहां से हौसला मिलेगा? इसलिए बेटे, हमें कमजोर नहीं पड़ना। गौ माता, ये दंड हमने नहीं दिया। अब संतोषी को कैसे ज्ञात हो कि ये दंड उन ग्रहों का प्रभाव है जिन्होंने संतोषी के पति के जन्म दिवस से अपनी स्थिति बदली है। वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। किंतु माते, ऐसा कौन सा ग्रह है जो इतना पीड़ादायक है? ये शनिदेव का प्रकोप है जिससे कोई भी मनुष्य भाग नहीं सकता। गौ माता, ये प्रकोप इतना बलशाली है कि त्रिदेव भी इससे बच नहीं सके। प्रत्येक मनुष्य को शनिदेव के इस प्रकोप से भय होता है, किंतु सत्य तो ये है कि मनुष्य हो या देवता, सभी को न्याय के देवता शनि के इस निर्णय को भोगना पड़ता है। इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा माते? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि संतोषी के पति की पीड़ा का ये केवल प्रारंभ हुआ है। हाँ बेटी, तो तुमने संतोषी माँ की पूजा की तैयारी कर ली कि नहीं? क्योंकि आज तो 16वां शुक्रवार है। हाँ काका, सारी तैयारी कर ली है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। Do you think संतोषी में वो पावर है? संतोषी में पावर? पावर एज इन ये कौन से पावर की बात कर रही हो? That's संतोषी माँ का पावर, वो। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अगर उसकी संतोषी माँ में पावर होता तो क्या वो यहाँ नौकरानी होती? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो धैर्य की सडनली हालत ऐसी क्यों हो गई? यू आर राइट। ये पावर नहीं, उसने जरूर जादू टोना किया है। You know what? You're right. You're right. और वैसे भी ये छोटे लोग जादू टोना करने में एक्सपर्ट्स रहते हैं। Yeah. नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। देवी पौलमी, ये किसकी कुंडली का अध्ययन कर रही हैं आप? ये संतोषी के पति की कुंडली है। आज उसके जन्म दिवस पर उसकी कुंडली के ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं। इस समय उसके पति की ऐसी दशा प्रारंभ होने वाली है कि हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वयं ही पीड़ा में रहने वाला है। नारायण नारायण। परंतु देवी पौलमी, संतोषी के पति की पीड़ा से आपको क्या लाभ? देवर्षि, पति दुखी होगा तो निश्चित रूप से संतोषी भी दुखी होगी। और उत्तम बात तो ये है कि देवी संतोषी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि संतोषी और उसकी पति की ये दुर्दशा शनि देव की महादशा का खेल है। अब भक्त की भक्ति
ग्रहों की दशा के मध्य अटक जाएगी। नारायण नारायण। माते, प्रतीत होता है कि आप क्रोधित हैं माते, परंतु माते संतोषी के पति के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है माते, शनिदेव का। और ग्रहों की महादशा कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता माते, कोई भी नहीं। हम जानते हैं देवऋषि कि हम कुछ नहीं कर सकते, किंतु इस कुंडली को देखकर हमारा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। धरती पर बड़े से बड़े दुराचारी सुख भोग रहे हैं, पर हमारी भक्त संतोषी जो किसी प्रकार का पराक्रम नहीं करती, अप्रत्यक्ष रूप से दुख की भागीदार हो रही है। उसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? नारायण नारायण। सत्य कहा आपने माते कि संतोषी को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु स्वर्ण का वास्तविक रूप तब कर ही सामने आता है माते। नारायण नारायण। पता नहीं वो ग्रहों के खेल से कैसे बाहर निकल पाएगी। ये सूप डॉक्टर ने खास आपको पीने के लिए कहा है। ये सूप आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये पीने से आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। चलिए अब मुंह खोलिए, मुंह खोलिए थोड़ा सा। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। मधु मैडम, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आइए ना। क्या हुआ संतोषी? अरे बेटी क्या हुआ? काका धैर्य से अभी बोलने की कोशिश कर रहे थे। लगता है उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। बेटे तू चिंता मत कर, बेटे धीरज रखो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। संतोषी, इसे कुछ खिलाओ बेटा, इसको शक्ति मिलेगी। जी नहीं, मुझे संतोषी माँ के भक्त के हाथ से कुछ देखा ना। संतोषी, तुम्हारे जीवन के पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। कैसे निकल पाओगे तुम इन सब संकटों से? इसलिए मैं कह रही थी ना कि एक नर्स को रख लो।
एवरीबडी नोज कि डैडी संतोषी को जरा भी पसंद नहीं करता। अब डैडी को कौन खाना खिलाएगा, कौन इसका ध्यान रखेगा? आई मीन नर्स ऐसी सिचुएशन में ट्रेंड होती है। मेरा कहने का मतलब ये था, दैट्स व्हाट। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, समझी? जब तक हम जिंदा है हमारी बेटे की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। हम खिलाएंगे उसे खाना, अपने बेटे को हम खिला सकते हैं। संतोषी बेटा देना। ये बेटा अपनी माँ के हाथ से खाना लेगा ना? ये ले सूप है, थोड़ा सूप पी ले। ये मेरे बच्चे हाँ ये ठहरे बाबू ने करनी का फल पाया, जिन्होंने तो हमको सताया। बेटा ऐसा ही होता है। हाँ, जैसे को तैसा मिला, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। हाँ, हमको मार के ऐसे थोड़ा बच जाते, सजा तो मिलनी थी उनको। हाँ बिल्कुल सही बोले पापा। अरे जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर धैर्य बाबू ठीक होते ना तो हमारी संतोषिया को घर से बाहर निकाल देते। अब तो खुद ही चल फिर नहीं सकते तो संतोषिया को क्या निकालेंगे? अब संतोषिया उसी घर में रहेगी नौकरानी बनकर। हाय दिया जिज्जी, एकदम सही कह रही हो। बेचारी के भाग में ना नौकरानी से ऊपर की कोनो चीज लिखी नहीं है। अरे छोटी, अच्छी किस्मत के लिए अच्छे कर्म भी तो करने पड़ते हैं। हाय हाय, पागल हो गए हो तुम लोग जो अपनी ही भतीजी के लिए ऐसे बुरा भला बोल रहे हो। अरे लालच ने तुम लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि हमारी बेचारी बच्ची का दुख भी नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। बेशरम कहीं के। अरे पापा, अरे सुनिए ना, सुनिए। अपने खड़ूस जीजा जी को तो अपने कर्मों की सजा मिल गई है, अब हमें कहाँ है सूली पर चढ़ा रहे हैं ना पापा। अरे पगलेट के पगलेट, अरे जहां से तुम्हारी बुद्धि बंद होती है ना, वहां से 100 किलोमीटर बाद तुम सोचना शुरू करते हैं। अरे जरा दिमाग ला के सोचो है? अरे दारोगा जी से एक बार हमारा रिश्ता जुड़ गया ना, वो हमारे समधी हो गए तो फिर समझो पूरी दुनिया हमारी जेब में। हाँ? अरे तीनू बेटा तू ये क्या कर रहा है? अरे दादी रुकिए, बताते हैं। ए टीनू बेटा, काहे परेशान कर रहा है दादी को? हैं? तो किससे परेशान करे? ये बात भी सही है। टीनू बेटा, आज जो है ना हम बहुत है प्रसन्न हैं, इसलिए आज जो है ना तुम हमें परेशान कर सकते हो, लेकिन हाँ सिर्फ आज के दिन। हाँ ये मधुमक्खियाँ कहाँ से चली आ रही हैं? अरे तो काट काट के लाल कर देगी हमें। हटा, टीनू, ये क्या हो गया है? ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे दादी आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे बाहर इतना हल्ला मचा रहे हैं। अरे बस दादी ऐसे कंबल के अंदर छुपे रहो। वकील साहब,
आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी पेपर्स चाहिए थे वो सब इस फाइल में है। हमें किसी भी कीमत पर ये घर चाहिए। आपको इन पेपर्स में जो भी हेरफेर करना है कीजिए, लेकिन उससे ये साबित हो जाना चाहिए कि इस घर के बदले में इस घर में रहने वाले लोगों को हम बहुत सा पैसा दे चुके हैं। एक मिनट। ये कुछ बिल्स हैं जिसका खर्चा हमने उठाया है। बहुत सारा कैश भी है, लेकिन उसका हिसाब हमारे पास नहीं है। आप बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये काम 2-4 दिन में हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में भी एक वकील है। अगर उसे पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हम चाहते हैं उसे पता चलने से पहले सारा मामला सेटल हो जाए। और अब तो धैर्य पर भी दवाइयां असर करने लगी। अगर वो ठीक हो गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। 2-3 दिन में तो काम होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप थोड़ा वक्त और ले लीजिए, लेकिन धैर्य के ठीक होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए, ताकि ठीक होने के बाद उसे अपनी पूरी जिंदगी हमारे भरोसे बितानी पड़ेगी।